कि बच्चा मेरे चेहरे मोहरे की तो आप बात छोड़िए, इस धराधाम के जिस भी जीव ने, चाहे वो कोई भी है, जिस भी जीव ने मेरी पीठ के भी दर्शन कर लिए, उसको भी नरक और 84 नहीं जाने दूंगा। कितनी बड़ी दया महात्मा इस धरती पर आकर करते हैं। और देखो कितनी उल्टी रीत है प्रेमियों इस संसार की। किस काल माया के देश में आकर के आप और हम ऐसी अज्ञानता की गांठ पर बैठ जाते हैं कि सही और गलत को समझ नहीं पाते। क्या सही है क्या गलत है, इसका ज्ञान आप हम को नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जिस स्थान पर आप और हम बैठे हैं वो स्थान इतना पवित्र है, किसी संसार में इतनी पवित्र कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे स्थान पर बैठा है, लेकिन उसी स्थान पर बैठ कर के और जो स्थान से नीचे जितने भी झरोखे उतरे हुए हैं उन सब झरोखों पर वो क्रिया करने लगता है और उन्हीं क्रियाओं से उसके ऊपर कालस यानी काई लग जाती है। इसी के कारण उसका ज्ञान शून्य होने लगता है और अज्ञानता उत्पन्न होने लगती है। आज आप और हम मनुष्य शरीर में हैं और सबको इस बात का पता है कि एक दिन इस संसार से जाना है। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, ये सबको मालूम है। कोई ऐसा नहीं जिसको ये नहीं मालूम, पढ़ा लिखा अनपढ़ ज्ञानी जानी अमीर गरीब, कोई ऐसा नहीं जिनको ये नहीं मालूम कि एक दिन ये मनुष्य शरीर खाली करके इस संसार से जाना है। कुछ लेके नहीं आए और कुछ लेके नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए, अज्ञानता के पर्दे, कर्मों की काई और कालिस हमारे आप पर इतनी हैवी है, यानी इतनी मजबूत है कि ये सब जानकर ही आप और हम फंसे हुए हैं। हाय मेरी बीबी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा मकान, हाय मेरा दुकान, हाय मेरा सोना, हाय मेरा चांदी। इसी जीवन, पूरे जीवन में इसी हाय हाय में ये पूरा जीवन बीत जाता है, व्यतीत हो जाता है। इसी सच्चाई का बोध कराने के लिए, इसी कालमा और गंदगी को हटाने के लिए, इसी की सफाई करने के लिए संत सतगुरु इस धराधाम पर आते हैं, इस धरती पर आते हैं। उनका केवल यही काम है और उनका इस संसार में और कोई दूसरा काम ही नहीं है। महात्माओं का कोई और काम नहीं इस संसार में। लेकिन देखो, अज्ञानता हम आप पर छा गई। क्या छा गई? कि इस संसार में आकर के कितने लोग, कितनी जीवात्माएं ऐसी पुण्य हैं जो इस संसार में आकर के संत महात्माओं की कदर, संत महात्माओं की भाषा, संत महात्माओं से प्रेम, संत महात्माओं की जानकारी, संत महात्माओं के दरबार में आना और जाना रखते हैं। आप देखिए, दृष्टि फैलाकर देखिए कि आपके गांव में देखिए, गली मोहल्ले में देखिए, इस संसार में देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जो महात्माओं से प्रेम करते हैं। कितने हैं ऐसे लोग? जबकि महात्माओं की वचन आत्म कल्याण का काम करते हैं, आत्मा के कल्याण। लेकिन आत्म कल्याण चाहते सब हैं, कोई ऐसा नहीं जो अपनी आत्मा का कल्याण नहीं चाहता। कोई जीव ऐसा नहीं जो परमात्मा से नहीं मिलना चाहता। क्यों? आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख रसी। आत्मा नहीं कहते, बुजुर्ग भी कहते थे, आत्मा सो परमात्मा।
तो आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है। जीव अविनाशी, अविनाशी उसे कहते हैं जिसका कभी नाश ना हो, उसको अविनाशी कहते हैं। जीवात्मा कभी नाश नहीं होता। ये शरीर बदलती है, कैसे? जैसे आप और हम कपड़ा बदलते हैं। कब बदलते हैं कपड़ा आप और हम? या तो कपड़ा पुराना हो जाए, फट जाए, या तो पुराना हो जाए तब बदलते हैं, या कपड़ा फट जाए तब बदलते हैं। ऐसे ये शरीर, या तो ये शरीर पुराना हो जाए या इस शरीर फट जाए, यानी कोई बीमारी लग जाए, तब जीवात्मा बीमार शरीर में और पुराने शरीर में रहना नहीं चाहती, इससे निकल जाती है। तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। चेतना का अमल 24 घंटा उतर रहा है। कहाँ उतर रहा है? उस घाट पर उतर रहा है जिस घाट पर सूरज जीवात्मा बैठी है। उस घाट पर वो चेतना का अमल, अमल किसे कहते हैं? नशा। अमल का मतलब रस, नशा। वो शब्द का रस, वो शब्द का नशा 24 घंटा जितने मनुष्य शरीर आप पाए हो, स्त्री पुरुष बाल बच्चे जो भी, अमीर गरीब छोटा बड़ा जो भी, रूपवान कुरूपवान, छोटी जात बड़ी जात का, चाहे किसी भी कौम मजहब का हो, चाहे किसी भी पंथ का हो, चाहे किसी जाति बिरादरी का हो, बस मनुष्य शरीर जो पाया है, सब के सब परमात्मा का भजन करने के अधिकारी हैं। सब के सब भगवान का भजन करने के अधिकारी हैं। एक ही सर्वेश्वर स्वामी ने आप हम सबको बनाया। बनाने वाला कारीगर एक ही मसाले से बनाए। भेद कहाँ हो गया? हमारी आपकी अज्ञानता ने भेद कर दिया। हम आपको ज्ञान न होने के कारण ये भेद दिखाई पड़ता है। क्या? ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये फलां है, ये दिक्कत है। देखिए प्रेमियों, अगर भगवान की तरफ से हिंदुओं के भगवान कोई और होते और मुसलमानों के भगवान कोई और होते, तो हिंदुओं के बच्चे किसी और रास्ते से जन्म लेते और मुसलमानों के बच्चे किसी और रास्ते से जन्म लेते। हिंदू किसी और रास्ते से खाते और मुसलमान किसी और रास्ते से खाते। हिंदू मलमूत्र किसी और रास्ते से त्यागते, मुसलमान किसी और रास्ते से त्यागते। सेम एक ही रास्ता है ना। हिंदुओं का सूरज कोई और होता, मुसलमानों का सूरज कोई और होता। हिंदुओं के लिए धरती कोई और होती, मुसलमानों के लिए धरती कोई और होती। अगर भगवान अलग अलग होते, हिंदुओं का भगवान अलग और मुसलमानों का भगवान अलग, अगर अलग होता तो ये सब चीजें अलग अलग होती, लेकिन नहीं। ये भेदभाव जो भी आप हमने कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी जो है भ्रांतियां और इतने बड़े बड़े एक दूसरे के प्रति हमारे दिलों और दिमाग में नफरतें जो पैदा हो गई, ये सब की सब हमारी आपकी अज्ञानता का कारण है। हम आपकी अज्ञानता के कारण ऐसा हो गया। लेकिन प्रेमियों, महात्मा देखो आते हैं इस संसार में और आकर के जीवों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, इन सत्संग ने पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति सकल का मतलब भक्ति का एक रूप है, सुख की खान है। यानी भक्ति जब आप करोगे तो सुखी हो जाओगे। बाकी संसार में सुखी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि यहां आकर जीव सुख की कामना करता है। क्या कामना करता है? कि स्त्री में कुछ सुख मिलेगा, इस पुरुष में कुछ सुख मिलेगा, ये खान पान में कुछ सुख मिलेगा तो खान पान की तरफ भागता है। कोठी बंगला कार गाड़ी में सुख मिलेगा तो उसकी तरफ दौड़ता है। जहां जहां वो दौड़ लगाता है, उन्हीं इंद्रियों के क्षणिक आनंद के लिए दौड़ता तो रहता है और इंद्रियों के भोग में वो रोगी बन जाता है जीव। क्यों? काल ने ये रोग भोग
ये काल ने उपजाई, इसलिए उनमें फंस जाता है। और फंस करके उस क्षणिक आनंद के चक्कर में घूमता घूमता, दौड़ता दौड़ता, और अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा देता है। और एक समय ऐसा आता है कि संसार से रोता बिलखता चला जाता है। ऐसा है जग का व्यवहारा, जन्म जाए जस जुआरा। ये जन्म ऐसे चला जाता है जैसे दिन भर जुआ खेलने के बाद जुआरी रोता बिलखता अपने घर जाता है, ऐसे ही ये मानव तन, आप और हम रोते बिलखते इस संसार से छोड़कर चले जाते हैं। छल कपट बेईमानी धोखा फरेब झूठ साच बेईमानी मक्कारी, कितने तौर तरीकों से आप हमने 10, 20, 30, 50 वर्ष तक इस संसार में खूब किया। लेकिन प्रेमियों, यह आप खूब देखते हो, सगी पत्नी आंखों के सामने मारी जा रही है, पति कुछ नहीं कर पाता। सगी पति मारा जा रहा, पत्नी कुछ नहीं कर पाती। सगी बेटा बेटी मारे जा रहे, माँ बाप कुछ नहीं कर पाते। और सगी माँ बाप मारा जा रहा, बेटा बेटी कुछ नहीं कर पाते। देखते हो आप, कुछ नहीं कर पाते। देखो, आप और हम चिल्लाते हैं, पिताजी चले गए, माताजी चली गई, तो जिसको आप और हम पिताजी कहते थे वो शरीर ये पड़ा, जिसको माताजी कहते थे वो शरीर ये पड़ा। तो आप किसके लिए रो रहे हो कि भाई चला गया? भाई सारा जीवन इसको माताजी का है, माताजी का शरीर ये पड़ा, पिताजी का है, इसका शरीर ये पड़ा, तो आखिर वो कौन था जिसके लिए आप रो रहे हो? बस इसी को समझाने के लिए महात्मा इस दुनिया में आते हैं कि जिसके लिए आप रो रहे थे वो कौन था, इसी का भेद बताने के लिए महात्मा इस संसार में आते हैं। और देखिए, इसी तन ने, इसी शरीर ने छल कपट बेईमानी धोखा और इतनी